आज हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 बजे। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, खुद अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजी, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द हो। लेकिन सर वो तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी को मर्ज करने दिया गुट को। ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं स्ट्रैटेजी का भाग है, 2 दिन के बाद उनका फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी? ये उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। आप अभी भी पार्टी के सदस्य है, आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगी। आप देखो, अब टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर नोटिस कधी पाठवली जाणार आहे? नोटिस मैडम मराठी नोटिस कधी? सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी लिख दी है क्या स्पीकर को या लिखने वाले हैं? अरविंद सावंत जी ने उस बारे में अभी ही डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार कर रहे थे। अरविंद जी आप ही बताइए। लिख दिया है स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन। पार्टी ने इससे ये जो आज सदस्य उपस्थित नहीं रहे वो हम समझते हैं पक्षद्रोह है, क्योंकि हमारे पार्टी का पक्षादेश निर्गमित हुआ था, उन सभी को मिला था। उसके बावजूद वो आज यहाँ उपस्थित नहीं रहे, तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। शाम तक हर एक को शोकॉज नोटिस मिल जाएगी। कितना टाइम दिया है नोटिस को उत्तर देने के लिए? 7 दिन के अंदर नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? स्पीकर को भी आप चिट्ठी लिखेंगे? कार्रवाई करेंगे, हम थोड़ी गैर कानूनी कार्रवाई। ये जो गैर कानून धंधा है हमारा, गैर कानून धंधा। सर क्या स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे? सर 7 दिन के बाद स्पीकर को उनके डिस्क्वालिफिकेशन आपको भी लिखेंगे और उनको भी, सदस्यों को भी लिखेंगे। सावंत साहब ये कहा जा रहा है कि पहले ही उन लोगों ने कोई चिट्ठी दे दी है, 6 लोगों ने। दोनों भी बार बार कल से कह रहे हैं, अगर चिट्ठी लिखी है तो निर्गत बताओ तो सही है भैया। चिट्ठी अगर आप, मुझे समझ में आता है, आप जानकारी हमसे लेते हो जो और आपकी उनकी सही मानकर बात करते हो, उनसे एक बार पूछो तो सही, भाई तुम्हारी चिट्ठी क्या है बताओ। एक मिनट, हमारी जो है ना, तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी सार्वजनिक की है, सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए डर रहे, तो हम अभी इनकी नोटिस जारी करेंगे। राउत साहेब मराठीत देना। मराठी दूसरी बात है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ओमराजे निंबाळकर पुणे में है, संजय दीना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं थे। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है,
क्या शिंदे के लोगों ने, वो गुंडे लोग हैं, क्या किडनैप किया है, उनके पास सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ, क्या उनका जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों लोग आपके साथ हैं सर, ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ नहीं है? कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर उद्धव जी ने क्या बोला आपको जब आपने फोन किया था? उद्धव जी भी ये पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है उस बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, 4-5 MP यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको MP बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? देखेंगे कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है सर। जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है। हाँ। सर मराठी संडे को आपकी